साबिक वजीर आजम इमरान खान के हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई है। एक के बाद एक केस में उनकी जमानत हो रही है और बाकी 2 केसेस में अपीलें हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं, जिससे उनकी रिहाई की राह हमवार हो सकती है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की कल सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत के दौरान वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अपील की समाअत करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म दे रखा है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है और 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज फरीक़ैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि कानूनी फ्रेमवर्क मुआहदा जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून के खानदान और एनसीए के दरमियान लेन देन के शवाहिद हैं, वो रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी 6 नवंबर 2019 को हो गई, मगर उसकी मंजूरी 3 दिसंबर 2019 को ली गई, जिसमें लेन देन की पुरानी तारीखों से मंजूरी शामिल नहीं है। नैब की तरफ से पेश होने वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर का यह कहना दुरुस्त था कि रकम प्रॉपर्टी टाइकून के बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स में मुंतकिल की जानी चाहिए थी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बराए इंसदाद बदउनवानी के तहत मुख्तलिफ दफात मौजूद हैं, जिनमें कहा गया है कि जराइम से हासिल होने वाली आमदनी रियासतों को भेजी जाएगी। शफाफियत के लिहाज से यह बात हैरान कुन है कि बैरून मुल्क से आने वाली रकम जो या तो लॉन्डर हुई या गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई थी, उसे पाकिस्तानी अवाम से पोशीदा रखा गया। ताहम प्रोसिक्यूशन को नैब ऑर्डिनेंस के तहत केस बनाने के इख्तियार के इस्तेमाल को फ़ायदा पहुंचाने से जोड़ना होगा। यह अदालत इस हकीकत को जहन में रखती है कि वो इस मामले की गहराई में नहीं जा सकती और इसे शवाहिद का सिर्फ आर्जी जायज़ा लेना है, क्योंकि ज़मानत का फैसला खुद ब खुद या अदालत की ख्वाहिश पर नहीं किया जा सकता है और यह फैसला सिर्फ दस्तियाब रिकॉर्ड और मेरिट की बुनियाद पर ही हो सकता है। ये भी एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इस मामले की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और दरख्वास्त गुजार की मुसलसल कैद का कोई मकसद नहीं होगा। हालांकि इस्तगासा ने खदशा जाहिर किया है कि दरख्वास्त गुजार सियासी शख्स होने की वजह से रिकॉर्ड के साथ गड़बड़ कर सकता है या मुकदमे पर असरअंदाज हो सकता है। ताहम रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस अंदेशे का जवाब बन सके। ये बताना बेहतर होगा कि ऊपर दिए गए मुशाहिदात आर्जी नौयत के हैं और दरख्वास्त गुजार के खिलाफ रेफरेंस का फैसला करते वक्त ट्रायल कोर्ट को किसी भी तरह से मुतासिर नहीं करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने भी आज लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के इल्जाम में थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त बरियत शवाहिद नाकाफी होने पर मंजूर कर ली है। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च करने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आज उनकी बरियत हो गई है। इससे पहले तोशाखाना केस में 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर चुका है, लेकिन बरियत और जमानत के इन अहकामात के बावजूद इमरान खान अडियाला जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वो साइफर और इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली तक रिहा नहीं हो सकते हैं। साइफर केस में सज़ा के खिलाफ इमरान खान की अपील पर समाअत अब हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत करना थी, जिसमें FIA के प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल मुकम्मल करना थे, जिसके बाद इमरान खान के वकील ने जवाबी दलाइल देने थे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की कॉज लिस्ट मनसूख होने की वजह से इस केस की समाअत नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें भी हतमी मरहले में हैं, जिनकी अगली समाअत 23 मई को होगी। अब एक तरफ जहां इमरान खान के खिलाफ अहम केसेस मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं PTI पर सियासी दबाव में भी इजाफा होता जा रहा है। नून लीग और ISPR के बाद अब पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तनकीद का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ कर दिया है। पीपल्स पार्टी अब तक बहुत से मामलात पर खामोश थी, मगर आज कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुद तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि अगर ये 9 मई की माफ़ी नहीं मांगने पर तैयार रहे तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा। ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है, ये एहतजाज नहीं बल्कि हुकूमत और फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम रही। मई 9 जैसा संगीन वाकया को मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। अपना जो मिलिटेंट विंग इस मई 9 में इन्वॉल्व था, उनका मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं, उनसे डिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। जो उनका मिलिटेंट विंग है उनसे उनको दूर होना चाहिए। उनमें से कुछ गंदे अंडे होंगे
जो इस किस्म का साजिश में मुलव्विस थे, अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो ये कह रहे हैं जनाब स्पीकर के ये सारे के सारे गंदे अंडे ही है। ये खुलम खुला दहशतगर्दी था, ये कू था जनाब स्पीकर, एक कू, ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था और नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ को बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है और उन्हीं के पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं मगर सियासत उनका कुछ और है। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर को ड्रामेबाज और तोहफा करार देते हुए कहा कि हकीकत कुछ और है और वो दिखाते कुछ और हैं। उन्हें वज़ीर आला किसी और ने बनाया है। इसके अलावा आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी मीडिया से बात की है और 3 मुतालबात सामने रखते हुए कहा कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, इलेक्शन दोबारा हो और फौज इलेक्शन से दूर रहे। जो हमारे मुतालबे हैं, असरनो इलेक्शन, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे। किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही ना जायज़।